जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योगी, और योगी मतलब योगी। इसके बाद है युंजीत। युंजीत का मतलब होता है लगावे। फिर है सततम आत्मानम। इसमें दो शब्द है, सततम और आत्मानम। सततम का मतलब होता है निरंतर, और आत्मानम मतलब आत्मा को। फिर है रहसी स्थितः। रहसी का मतलब होता है एकांत स्थान में, और स्थिता मतलब स्थित होकर। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया योगी एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर लगावे। यहाँ पर आत्मा को परमात्मा में लगाने की बात कही जा रही है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है एकाकी, और एकाकी का मतलब होता है अकेला ही। फिर है यत चित्तात्मा, और इसका मतलब होता है मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला। फिर है निराशीर परिग्रह। इसमें दो शब्द है, निराशीह और अपरिग्रह। निराशीह का मतलब होता है आशा रहित, और अपरिग्रह मतलब संग्रह रहित। आशा रहित का यहाँ पर मतलब है इच्छा से मुक्त, जिसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है। और संग्रह रहित का यहाँ पर मतलब है जो किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित, अकेला ही। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित, योगी, अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे, किसी भी चीज का संग्रह न करे। फिर वो अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो ये था 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 11वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।